अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैंने कुछ अर्से पहले एक रिटायर्ड पाकिस्तानी की हैसियत से अपने चीफ साहब को कुछ नसीहत कह लें या मशवरा कह लें, वो अता करने की जसारत की थी। लेकिन जैसा कि तारीख़ बताती है कि ताकत बल्कि एंटी ताकत के नशे में सरशार अशख़ास जो होते हैं, उनके लिए बंदो नसाए और इस तरह की फ़ज़ूलियात के लिए ज़्यादा वक़्त नहीं होता। और ये वैसे ही है कि जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, यानी भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरारिफ होता है। तो जनाब आज हम इस तरह की कोई भी लग़्व बात नहीं करेंगे, बल्कि आपकी तफन्नुन तला के लिए आपको शेख सादी की हिकायात में से एक का मफ़हूम और तर्जुमा बयान करते हैं। तो जनाब किसी ज़माने में यानी शेख ज़ादी या हो सकता है उनसे पहले के ज़माने में, उस वक़्त भी एक चीफ साहब हुआ करते थे और उस वक़्त उनका टाइटल जो है वो शहंशाह मुअज़्ज़म टाइप का हुआ करता था। तो वो एक बुज़ुर्ग जो सही माना में बुज़ुर्ग या आलिम थे, उनके पास गए और कहने लगे जनाब मेरे हक़ में दुआ कीजिए। तो खुशकिस्मती से वो बुज़ुर्ग जो थे वो आज के मौलाना फ़ज़ल रहमान की तरह हाज़ला मिन फ़ज़ल रब्बी नहीं थे और ना ही शेखुल इस्लाम की तरह ऑन डिमांड हाज़री लगाने वाले या मौलाना ताहिर अशरफ़ी जैसे अशरफुल मशरूबात भी नहीं थे और ना ही मुफ्ती नकीब की तरह सरकार के करीब थे। तो मुख्तसरन ये कि आज के दौर में मज़हब का कारोबार करने वाली जितनी भी ज़िंदा लाशें और मुर्दा ज़मीर हैं और फतवा फ़रोश हैं, तो वो उनकी तरह हारिस नहीं थे। तो बुज़ुर्ग ने जो दुआ की बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो उन्होंने कहा कि ऐ मेरे रब, तू इसको इस दुनिया से उठा ले। पंजाबी में कहा जा सकता है कि जा तैनू मौला चुक लवे। तो कुछ इस तरह की उन्होंने दुआ फरमाई तो कि ऐ मेरे रब, इसको जल्द अज जल्द मौत नसीब फरमा और इसकी ज़िंदगी को मुख्तसर कर दे। तो वो बहुत ज़ाहिर है गुस्सा तो यकीनन उन चीफ साहब को भी आया होगा या शहंशाह मुअज़्ज़म को आया होगा, लेकिन बर्दाश्त करते हुए उन्होंने आउट ऑफ क्यूरोसिटी पूछा कि भाई ये किस तरह की दुआ आपने की है। मैंने तो आपसे अपने हक़ में दुआ के लिए कहा था और लोग मतलब तवील उम्री की दुआ देते हैं या इक़्तिदार के तवील होने की दुआ देते हैं वगैरह वगैरह। तो इसके पीछे क्या मकसद कार फरमा था। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि भाई बात ये है कि ये इसको दुआ ही समझो, क्योंकि इससे एक तो ये कि खल्क़े खुदा को कुछ सुकून मयसर होगा और शुक्राने का सांस अदा करेंगे। और तुम्हारे हक़ में ये इसलिए बेहतर है कि तुम्हारे गुनाहों की जो फ़हरिस्त है वो मज़ीद तवील होने से बढ़ जाएगी और मज़ीद तुम लोगों पे ज़ुल्म करने से बच जाओगे। तो जनाब ये दुआ थी। देखते हैं कि आज के पाकिस्तान में कौन सा शेख और आलिम और मुफ्ती इस तरह की दुआ दे सकता है किसी भी वक्त के शहंशाह को।